हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर गली। तो गली जो इन्लार्जमेंट होती जा रही है या फिर गली का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ता जा रहा है। गली है किसी एरिया में, किसी फील्ड में, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या उसको आने से पहले ही प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है कि उसके डेवलपमेंट से पहले ही उसको रोका जाए। जब हमको इरोजन दिखती है तो हम उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहिए। तो उन सब के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। प्रॉपरली डेवलपमेंट, few points are mentioned below. Management of catchment to ensure that the runoff is not increased. जिस कैचमेंट पे हमको प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं तो हम वहाँ पे देखेंगे पहले कि जो रन ऑफ है वो उसका अमाउंट जो ज़्यादा ही मत हो। मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे कैचमेंट में उस चीज़ के लिए। असेसमेंट ऑफ लैंड कैपेबिलिटी टू इंश्योर वट एवर इट इज सुटेबल फॉर प्रपोज्ड यूज और नॉट। तो जो कैचमेंट मेजर्स हैं मैनेजमेंट के लिए, जो मेजर्स यूज करेंगे उसको असेस करने के लिए हम पहले तो ये देख लेते हैं कि लैंड कैपेबिलिटी क्लास क्या है। उसको लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कैसा है उस लैंड का, मतलब वो उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसी है, वो सुटेबल है किस क्रॉप के लिए, फॉरेस्ट के लिए सुटेबल है कि क्रॉपिंग के लिए, इस टाइप का लैंड क्लासिफिकेशन। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फेंस, लीन वेस्ट सो दैट दे कॉजेस मिनिमम कंसंट्रेशन एंड डाइवर्जन ऑफ रन ऑफ। तो जो रोड जो है वो डाइवर्जन का भी काम करती है। रोड का जो पोर्शन है वो उठा हुआ होता है, तो एक तरीके से फ्लो के लिए डाइवर्जन का काम कर देती है रोड, फेंसेस, लीनेस। तो इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी एक पॉइंट पे कम हो जाता है रन ऑफ का। देन ग्राजिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर आता है कंट्रोल ऑफ इरोजन ऑन स्लोप्स, कल्टिवेटेड लैंड्स बाय सुटेबल रिटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ कंटूर बैंक्स एंड वाटरवेज। कंट्रोल ऑफ इरोजन, तो इरोजन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो स्लोप कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो कल्टिवेटेड लैंड में सुटेबल रिटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस कंटूर बैंक्स एंड वाटरवेज। तो इरोजन कंट्रोल करने के लिए कंटूर बैंक क्रिएट कर सकते हैं फील्ड में, वाटरवेज बना सकते हैं ताकि जो फ्लोइंग वाटर है वो तो सॉइल को इरोड करके कहीं और ना ले जा सकते, बल्कि वहीं पे ही डिपॉजिट हो जाए उसी फील्ड में या उसी एरिया में। And construction of waterways of appreciate satisfaction their establishment and maintenance। वाटरवेज का कंस्ट्रक्शन स्टेबलाइज होना चाहिए और मेंटेनेंस प्रॉपरली होना चाहिए। इंश्योर दैट द कंट्रोल बैंक डिस्चार्ज इनटू वाटरवेज एट सेफ लोकेशन। तो कंट्रोल बैंक जो बनाया है या वाटरवे बनाया है उसका डिस्पोजल जो है, मतलब आउटलेट पॉइंट सेफ लोकेशन पे होना चाहिए। Spreading the flood flows on cultivated flood plains and avoiding those practices that concentrate flood flows। तो हमें उस एरिया में ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जो फ्लड्स क्रिएट करें या फ्लड प्रोन एरिया जनरेट करें उस फील्ड में। अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, अवॉइडिंग डेवलपमेंट ऑफ bare and compact area that may be in school ground or in heavy trafficked area। तो बैरन लैंड का जो और कॉम्पैक्टेड लैंड है उसका डेवलपमेंट हमको नहीं करना चाहिए। उस फील्ड में डेवलपमेंट को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडिंग डेवलपमेंट ऑफ स्टीप साइड्स एंड ड्रेनेज लाइन्स। तो डेवलपमेंट एक स्टीप स्लोप क्रिएट ना हो, उस फील्ड में ड्रेनेज लाइन क्रिएट ना हो, ये चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए। मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, स्टॉक पाइलिंग एंड respreading the topsoil and rejuvenating the affected areas। तो सॉइल डिस्टर्बेंस का हमको मिनिमम करना चाहिए, स्टॉक पाइलिंग और उस फील्ड को रिवेजिटेट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन फ्लड डिटेंशन सिस्टम बिलो हाई रन ऑफ एरिया। फ्लड डिटेंशन सिस्टम हमको क्रिएट करना चाहिए हाई रन ऑफ एरियाज में। देन नेक्स्ट टॉपिक है गली कंट्रोल। गलीज आर फॉर्म्ड बाय एक्सेसिव सरफेस फ्लोइंग विद हाई इंटेंसिटी एंड फोर्सेस।
that are sufficient to detach and carry away the detached soil particles from the flow path. गली रीजन जो एक्सेसिव रन ऑफ की वजह से होता है, यहाँ पे वेलोसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और उसका फोर्स जो है सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच करने की और कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस वजह से गली जो है वो क्रिएट होता है। एंड गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनमें से कुछ है कि इम्प्रूविंग द कैचमेंट एरिया ऑफ द गली। तो गली इरोजन कंट्रोल करने के लिए हमको कैचमेंट एरिया को इम्प्रूव करना चाहिए, गली हेड को स्टेबलाइज करना चाहिए, आउटलेट का जो लोकेशन है वो सेफ लोकेशन पे होना चाहिए और गली कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो इम्प्रूव कैचमेंट एरिया के बारे में बात करते हैं। तो कैचमेंट एरिया को हमें गली जोन कंट्रोल करने के लिए इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब वो जो एरिया है या वाटर शेड है उसमें रन ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो एक ही बार में, ये हमको देखना चाहिए। It is done to reduce and regulate the quantity of runoff produced from the catchment area, such a way that there would be least erosion. तो runoff जो क्वांटिटी है runoff की वो एकदम से ज़्यादा ना हो उस कैचमेंट में और soil erosion कम हो। Experience show that the complete gully control can be achieved without treatment of drainage area and gully itself in proper manner. तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि गली कंट्रोल किया जा सकता है बिना किसी ड्रेनेज एरिया ट्रीटमेंट और बिना किसी गली को ट्रीटमेंट दिए हो। If gully formation is caused by a redundant watershed and excessive runoff, then re-stabilization of utility cover plays a significant role and regulate the runoff. तो कैचमेंट एरिया इम्प्रूव करने का मतलब यही है कि उस फील्ड में जो बैरन लैंड है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको वेजिटेट किया जाए। अगर गली वहाँ पे फॉर्म हो चुकी है उस फील्ड में, उस कैचमेंट में, तो उसको वेजिटेटिव करके उसके इन्लार्जमेंट को रोका जाए या इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ड्रॉप स्ट्रक्चर्स बनाए जाए। तो ये सब चीज़ें आती हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया के अंदर। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ गली हेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द गली हेड फॉर कंट्रोलिंग इनलार्जमेंट ऑफ गली सेक्शन। तो गली हेड को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है गली इनलार्जमेंट को रोकने के लिए। The stabilization of gully head can be achieved by either by diverting the runoff before coming into gully or allowing the runoff from upstream area into gully very safely using some structure। तो गली हेड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मतलब गली हेड का मतलब है कि जो गली में वाटर आने की जो हेड है, मतलब वाटर फ्लो होने का जो डेप्थ है, लाइक वाटर को गली में मिलने के लिए कितना हेड मिल रहा है, मतलब कितनी ऊंचाई से वो गिर रहा है। जैसे ये एक कोई गली है और ये सरफेस है और इस सरफेस से वाटर फ्लो क्या आ रहा है और इस गली में गिरना है, तो यहाँ पे हेड इसको कुछ हेड मिल जा रहा है जिससे कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ पे कटाव बढ़ता हुआ चलेगा। तो इस हेड को स्टेबलाइज करना है हमको, इस हेड को कंट्रोल करना है ताकि इसमें एनर्जी और वेलोसिटी जो ना बढ़े। तो इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? या तो हम ये कर सकते हैं जो रन ऑफ आना है गली में उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए जाए उस लोकेशन पे जहाँ पे रन ऑफ एक्यूमुलेट होता है गली में, ताकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट किया जा सके और इरोजन ना हो और गली हेड सफिशिएंट ना मिले उस फ्लोइंग वाटर को। द कंट्रोल ऑफ गली हेड बाय रन ऑफ डाइवर्जन इज जनरली डन फॉर ऑल द गलीज एक्सेप्ट दोस व्हिच हैव स्मॉल ड्रेनेज एरिया विद नेग्लिजिबल रन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो गली हेड कंट्रोल करने के लिए रन ऑफ डाइवर्जन लार्ज कैचमेंट्स में किया जाता है, स्मॉल कैचमेंट एरिया में नहीं किया जाता जहाँ पे रन ऑफ बहुत कम होता है।
The runoff diversion is performed by diversion structure such as canals, diversion ditches. Diversion structures का example है canal, diversion ditches, diversion channel. It is a ditch-dike combination in which ditch is constructed on the upper side. The cross section of ditch can either be V or U shape. तो डाइवर्जन चैनल जो डिच और डाइक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. The U-shaped ditches involve flat bottom, better flow characteristics, and carries water at low velocity. A low flow velocity in natural channel always minimizes the soil erosion. लो वेलोसिटी जो है वो हमेशा इरोजन को जो कम करती है, मतलब लो वेलोसिटी में इरोजन बहुत ही कम होता है. लोकेशन ऑफ डाइवर्जन चैनल इज फिक्स्ड at headwater of the gully. Divergent channel are used for diverging small amount of runoff. Divergent channel जो है वो थोड़े से अमाउंट को ही डाइवर्ट करने के लिए यूज होता है runoff के. The runoff more than 500 liter per second should be avoided to divert by use of diversion. तो इसकी लिमिट दे दी गई है डाइवर्जन डिचेस या डाइवर्जन चैनल्स को रन ऑफ डाइवर्ट करने के लिए. 500 लीटर पर सेकंड से ज़्यादा अगर रन ऑफ है तो उसको डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए डाइवर्जन डिचेस से या डाइवर्जन चैनल के थ्रू. अब डाइवर्जन डिचेस बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं. दे शुड बी लोकेटेड ऑन स्टेबल स्लोप अबव द ओवरफॉल सो दैट स्टोरिंग प्रॉब्लम मे नॉट बी देयर. तो उसके जो स्लाइड स्लोप है वो स्टेबल होनी चाहिए और वो ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे कटाव ज़्यादा ना हो सके. The diversion ditches should be constructed at the distance equal to or twice the depth of the gully above the gully head. तो डाइवर्जन डिचेस जो है वो गली डेप्थ के दुगने दूरी पे होने चाहिए. Divergent ditches. These are constructed at gully head to intercept the runoff. ठीक है. Grading of gully head. To check the gully from scouring backward, the gradient of gully is reduced. तो गली के डेवलपमेंट को रोकने के लिए गली बेड का स्लोप जो मेंटेन करना जरूरी होता है. गली बेड का स्लोप रिड्यूस किया जाता है. इट इज नॉर्मली रिड्यूस्ड अप टू 45 डिग्री. तो इसको 45 डिग्री तक के रिड्यूस किया जाता है गली बेड को. अब 45 डिग्री का स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेन पे जो सरफेस का जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और उस पे एक सरफेस है ये. इस सरफेस के बीच का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए. तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का स्लोप. अब 45 डिग्री के स्लोप को ही 100% स्लोप कहा जाता है. ये वाला जो स्लोप है परसेंट में बात करें तो ये हो जाएगा 100% स्लोप. और वर्टिकल जो वॉल है या 180 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है सरफेस से तो ये हो जाएगा 0% स्लोप क्योंकि ये डायरेक्ट वर्टिकल है. तो ये चीज है. देन नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ गली. तो गली के इनलार्जमेंट को रोकने के लिए उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, जिसके लिए एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है वेजिटेशन. उस गली में वेजिटेशन कर दिया जिससे उसकी डीपनिंग और वाइडनिंग जो प्रोसेस है वो रुक जाए या प्रिवेंट हो जाए. और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं वेजिटेशन के अलावा जिसके थ्रू उस गली को स्टेबलाइज किया जा सकता है या फिर उसकी गहराई और चौड़ाई जो बढ़ रही है उसको रोका जा सकता है. तो उसके स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जांपल हैं ब्रश फिल एंड चेक डैम्स, अर्थ फ्लक्स. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. डायग्नोसिस फॉर कंट्रोलिंग गली इरोजन.
तो यहाँ पे डायग्नोसिस पॉइंट दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट दिया हुआ है. द इफेक्ट व्हाट विल हैपन विद इफ नो एक्शन टेकन टू कंट्रोल गली. कैचमेंट साइज, सॉइल टाइप, गली अबंडेंस, पोटेंशियल डाइवर्जन. तो ये चीजें हैं गली स्टेबलाइजेशन के लिए कि हमको क्या चीजें मालूम होनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए. देन नेक्स्ट है गली ट्रीटमेंट मेजर्स. Preventing the gully formation is much easier than it control after its formation. तो होने से पहले ही रोका जाए वो बहुत ही आसान होता है. अगर वो फॉर्म हो गया तो उसको रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है बहुत मुश्किल हो जाता है गली को. If not stabilized, they become longer, larger and deeper in cross section. ठीक है. प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंतर्गत आते हैं पेंटिंग, फॉरेस्ट फायर एंड इलीगल वुड कटिंग. मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, ग्रास फायर को रोका जाए, पास्चर लैंड में जो फायर होते हैं उनको रोका जाए, ओवरग्राजिंग को रोका जाए और ग्रास लैंड को रिजुवनेट किया जाए, रिवेजिटेटेड किया जाए, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल स्टेबिलिटी मेंटेन किया जाए, रोड कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए और माइनिंग को कम किया जाए, और शीट और रीलोजन को ही उनके इनिशियल स्टेजेस में ही फॉरेस्ट लैंड में, रेज लैंड में, कल्टिवेटेड लैंड में रोक दिया जाए. देन नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर. और जो सरफेस वाटर किसी कैचमेंट से फ्लो होकर आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया जाए और उसको रोका जाए ताकि उस सॉइल पे एक उसको रिटेंशन टाइम मिले ताकि वो प्रॉपर तरीके से इन्फिल्ट्रेट हो सके सॉइल सरफेस में. अब जनरली कोई स्टोपी लैंड है, उस लैंड में सॉइल को वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे वाटर जो रिटेन नहीं होती है वो गिरती है और थोड़े से सेटिस्फेक्शन के बाद फ्लो होने लगती है. अपर सरफेस सैचुरेट होता है तो रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है. तो इस वजह से रिटेंशन टाइम देना चाहिए सरफेस वाटर को ताकि जो है डीप सॉइल में इन्फिल्ट्रेट हो सके और परकुलेट हो सके डीपली विद इन द सॉइल सरफेस. देन नेक्स्ट है डाइवर्जन ऑफ सरफेस वाटर अबव द गली एरिया. तो जो सरफेस वाटर रन आउट जो फ्लो होकर आना है गली में उसको डाइवर्ट कर दिया जाए. इसके बारे में बात कर चुके हैं. टेबल में दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्मॉल डाइवर्जंस, डेप्थ, विड्थ, स्लोप, डिच क्रॉस सेक्शन, स्लोप एंड अप्रॉक्स कैपेसिटी. देन नेक्स्ट है गली ट्रीटमेंट. Once the gullies have begun to form, they must be treated as soon as possible to minimize further damage and restore their stability. गली ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है फिलिंग एंड शेपिंग ऑफ गलीज. तो अगर गली इनिशियल कंडीशन में है तो उसकी हम फिलिंग करके और उसकी रीशेप करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं. इन लो एरियाज द रेट ऑफ वाटर फ्लो from gully section is less. In this condition, the stabilization of gullies can be done by filling and shaping the gully section. ठीक है. In order to make these two treatment more effective, the entrant flow in gullies should be diverted by diversion drains. तो फिलिंग और शेपिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको जो फ्लोइंग वाटर आती है उस गली में उसको हमको डाइवर्ट करना चाहिए. सबसे पहला काम. Under shaping work, the steep gully head and gully banks are modified to gentle slope. तो रीशेपिंग में क्या करते हैं कि जो स्लोप्स का जो गली में स्लोप होते हैं, बेड स्लोप और साइड स्लोप, वो बहुत स्टीप ना होकर उसको जेंटल कर देना चाहिए. मतलब रीशेप करके, कटिंग या फिलिंग करके उसको रीशेप करके उसको स्लोप को मेंटेन करना चाहिए. अब कटिंग और फिलिंग के बाद हमको उसको स्टेबलाइज करने के लिए उस सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए अच्छे से और उसमें वेजिटेशन कर देना चाहिए ताकि वो फर्दर वहाँ पे इरोजन ना कर सके फ्लोइंग वाटर. अब जो वेजिटेशन उस गली में हमको करना है उसका नेचर फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए. मतलब वो बहुत जल्दी ग्रो होके अपने रूट्स के थ्रू सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके अच्छी तरीके से पकड़ के रख सके ताकि उसमें कटाव और फर्दर ना हो. इसके वेजिटेशन के अलावा और भी कई सारे मेजर्स हैं लाइक स्ट्रक्चर बनाना, डैम, स्टोन टेरेसेस, तो ये सब इनके बारे में आगे देखते हैं.
देन नेक्स्ट है पॉइंट है ग्रेड स्टेबलाइजेशन। फॉर गली कंट्रोल द टेम्पररी स्ट्रक्चर मेजर सच एज woven wire check dam, brushwood log, loose stone boulder check dams are used to create the growth of vegetative cover in gully section। तो वेजिटेशन को गली में स्टेबलाइज करने के लिए, वेजिटेशन प्रोवाइड करने के लिए गली में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक वोवन वायर चेक डैम्स, ब्रशवुड डैम, लॉग डैम, लूज स्टोन डैम, बोल्डर चेक डैम्स, ताकि जो वाटर का फ्लो वो कम हो जाए या डाइवर्ट हो जाए और उसमें हम वेजिटेशन अच्छी तरीके से कर सकें। चेक डैम्स जो कंस्ट्रक्शन है वो गली बेड पे रन ऑफ को रोकने के लिए किया जाता है। जो चेक डैम है वो फ्लो पाथ में आके एक डाइवर्जन क्रिएट करती है, चेक इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे फ्लोइंग वाटर की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और इरेसिव पावर कम हो जाता है, और वहाँ पे जो वाटर है वो फ्लो करके कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ लाए हुए होते हैं, वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं चेक डैम्स के अप स्ट्रीम साइड पे। अब टेम्पररी चेक डैम्स का लाइफ स्पान होता है 3 से 8 ईयर का। नेक्स्ट पॉइंट है गली कंट्रोल मेजर्स। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि गली को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं अगर वो डेवलप हो चुकी है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू।